लेकर आए हैं स्वदेशी ब्लेसिंग। स्वदेशी ब्लेसिंग्स एक आर्टिsanal किचन वेयर और होम डेकोर ब्रांड है जो मिट्टी के बर्तनों को आपकी जीवन शैली से जोड़ता है। तो ये जो आपने क्लिप देखा अभी, ये शार्क टैंक सीज़न 2 से लिया है मैंने। ये 2 फरवरी को आया था ये एपिसोड। तो इसमें जो एक कंपनी है स्वदेशी ब्लेसिंग करके, ये लोग क्या करते हैं, जो इंडिया के जो क्ले से बने हुए आइटम्स होते हैं वो सेल करते हैं। और मैक्सिमम केस में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 85% इनका जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट कहाँ पे, ये क्लिप में इन्होंने बताया, मतलब इसी एपिसोड में इन्होंने बताया कि पहले इन लोगों ने शुरू किया था इटसी से मतलब सारा वॉल्यूम आता था इनका। और अभी वो लोग अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी मार्केट प्लेस है उनमें भी सेल करते हैं। कोर्स में एटसी पे लिस्टेड है। उसके साथ साथ हम amazon.com पे यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर सब पे अवेलेबल है। ईबे पे भी लिस्टिंग हमने कर दिया है और वॉलमार्ट पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम लिस्टिंग अभी इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। तो क्योंकि ये इटसी रिलेटेड है और मेनली इनका बिजनेस इटसी से ही शुरू हुआ है और मार्केटिंग में भी इन लोगों ने कोई भी आज तक स्पेंड नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक थोड़ा बहुत स्टडी करूं और आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके इनका जो इटसी लिस्टिंग है वो ओपन करके कि हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं इससे, और इनका जो सेल्स है वो हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसे टाइप का कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो हम लोग कैसे उसका जो लिस्टिंग है वो बनाएंगे कैसे, और किस किस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर्स की स्क्रीन में। तो ये इनका वेबसाइट है। तो वेबसाइट तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो सेल है वो हम लोग देखेंगे कि इटसी से कैसे आ रहा है। तो इटसी वाला इनका मैंने एक लिस्टिंग ओपन किया। ये इनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है शायद, जो उन्होंने बताया उसमें। मे भी ये हाईएस्ट सेलिंग है, हमें नहीं पता। तो इसमें देखिए, अगर अगर पता करें हम लोग, तो ये जो लिस्टिंग है ना, इसमें कितना है टोटल जो सेल है वो 2000 करीब 2500 का सेल है। और इसका जो रिव्यू है वो देखिए, टोटल रिव्यू 581 है और इस आइटम में रिव्यू आया 40। तो आप कह सकते हो ये अच्छा खासा सेल होता है ये आइटम। लेकिन अगर हमें मतलब कुछ आइटम में ज़्यादा रिव्यू मिल गया, मतलब हम समझ सकते हैं कि वो आइटम सबसे ज़्यादा सेल होता है इनका। तो देशी बेसिन का मेन जो पैनल है उसमें जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए, इन लोगों ने कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इन्होंने ये बताया कि फ्राइंग पैन जो है वो उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग आइटम है। ये एक चीज़ क्या है, ये मैं देखना चाहता हूँ। दिखने में तो ये क्ले का लग नहीं रहा। तो ये हैंडक्राफ्ट मार्बल का है ये। ओके, देखिए ये वाला जो आइटम है ना, ये भी मतलब बहुत अच्छा खासा सेल होता है इनका। इसमें देखिए 581 रिव्यूज़ में 109 रिव्यूज़ तो इस प्रोडक्ट का है। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये शायद प्री मेड आता है, मतलब किसी मैन्युफैक्चर से शायद परचेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सेम आइटम मैंने बहुत सारे लोगों को सेल करते हुए देखा। ये देखिए नीचे ही इनका भी सेल हो रहा है। तो ये आइटम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये मिल जाता है नॉर्मली। हम लोग सर्च करेंगे ना तो शायद चाइना में या फिर इंडिया में ही बनता होगा ये वाला आइटम। तो चलिए, ये तो हमें देखना नहीं है, हमें देखना है इनका जो स्टेटिस्टिक्स है वो। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें यहाँ से सेल पता चल जाता है। और मान लीजिए हमें ये वाला आइटम सेल करना है, मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला आइटम हमें सेल करना है। तो ये वाला आइटम अगर सेल करना है तो फोटोज़ वगैरह तो हम लोग ले लेंगे, हम लोग फोटोज़ क्लिक कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट का। और जो टाइटल है ना वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इटसी में जब आप लोग लिस्टिंग करते हो, टैग्स करके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, उसमें हमें टैग्स डालना पड़ता है। लोग जब सर्च करेंगे यहाँ पे इटसी में, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आने के लिए हमारा टैग्स अच्छा होना चाहिए। अगर टैग्स हम लोग डालेंगे नहीं तो हमारा प्रोडक्ट रैंक होगा ही नहीं। और अभी इसी में रिसेंटली इनका अपडेट आया कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का, इस डिस्क्रिप्शन में भी हमें ऐसे ऐसे कीवर्ड लिखना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिससे हमारा सर्च रिजल्ट में हमें अच्छा आए। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करूँगा, सेल्स सामुराई करके। ये जो टूल है, इससे आप लोग बहुत सारा चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। इस टूल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहते हो। ये पेड टूल है, ये फ्री टूल नहीं है, पहले ही बता देना चाहता हूँ मैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो कंपटीशन ट्रैकर सेक्शन है ना, यहाँ पे मैंने इस स्टोर को लिस्ट करके रखा है। तो स्टोर को लिस्ट करके रखा है। यहाँ पे जैसे सेल्स वगैरह दिखा रहा है, कितने लिस्टिंग है इनका, लाइक्स कितना है, सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सेल्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि इस स्टोर से कितना सेल आ रहा है पर डे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए लाइक्स है ये रेड वाला, सेल्स है ये ब्लू वाला, और ये है एक्टिव लिस्टिंग। तो लिस्टिंग ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमें देखना है मेनली सेल्स। तो जो सेल्स है वो अगर हम लोग देखें तो ये नहीं, सेल्स अगर हम लोग मेनली देखें तो देखिए
हर दिन लगभग इनको 4, 8, 7, 8 ऐसे सेल मिलता रहता है। बीच में यहाँ पे एक दिन 4 फरवरी मुझे लगता है वो जो एपिसोड आया, एपिसोड आने के बाद इनका सेल इंक्रीज़ हुआ, करीब 18 सेल्स आए यहाँ पे उस दिन 4 फरवरी को। उसके पहले दिन 8 सेल्स, 7 सेल्स ऐसा करके। तो मतलब अच्छा खासा मतलब सेल्स आ रहा है पर डे इनको। और एक चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे सर्च ऑप्शन में मैंने लिख के रखा है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे इनका जो एक लिस्टिंग है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो यूआरएल है उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके इस पेज में आने के बाद सिंगल लिस्टिंग में क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक को सर्च करके भी रखा है यहाँ पे। मैं देखने वाला हूँ अभी दूसरे वाले का, तो यहाँ पे पेस्ट करके सर्च में क्लिक करूँगा। तो देखना वो जो लिस्टिंग है ना, वो लिस्टिंग आ जाएगा और उसका जो डिटेल्स है वो सारा हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए लिस्टिंग हमारे पास आ गया। यहाँ पे लिखा है टाइटल में कैरेक्टर कितना यूज़ किया इन लोगों ने और बाकी सारा सब कुछ। लेकिन हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो देखना है ये वाला चीज़। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टैग्स इन्होंने यूज़ किया 13 टैग्स। तो ये जो टैग्स है ना इसी के वजह से और मतलब रैंक करता है हमारा जो लिस्टिंग है वो। और साथ में देखिए इसी में सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए फ्रूट बोल जो है इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है और इसी में क्लिक थ्रू रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है इनको। तो मतलब ऐसे करके हमें पता चलेगा कि किस कीवर्ड में वॉल्यूम अच्छा है। तो ये करके हमें सर्च करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करके हमारे प्रोडक्ट में डालना पड़ता है, तभी हमें मतलब अच्छा खासा सेल्स आएगा। और बहुत लोग मैंने देखा है कि कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस में कि हमारा लिस्टिंग ऊपर कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा आपको, तब आपका लिस्टिंग ऊपर आएगा। और इनिशियल में जैसे ही डाल दोगे ना, आप ऐसे मत समझना कि एक दिन डाल दिया और नेक्स्ट डे से ही आपका लिस्टिंग रैंक हो जाएगा इस कीवर्ड में। तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, उसके बाद ही ये अ, ऊपर जाएगा। और उसके बाद और एक चीज़ देखिए, जैसे कि ये जो है ना, इसको इन्होंने टाइटल में भी मेंशन नहीं किया और इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया। और इनका सबसे ज़्यादा इसी सर्च रिजल्ट जो है ना इसी में आ रहा है, मतलब इसी सर्च वॉल्यूम में। तो मतलब देखिए यहाँ पे एक फॉल्ट है। यहाँ पे अगर इस कीवर्ड को ये लोग टाइटल में यूज़ करेंगे, बिगिनिंग ऑफ टाइटल में यूज़ करेंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इनका जो लिस्टिंग है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये छोटे-छोटे चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। जितना मतलब हमारा जो टॉप वाले जो कीवर्ड है वो जितना सारे जगह पे होगा, उतना ज़्यादा हमारा लिस्टिंग इंप्रूव होगा। तो ये चीज़ ऐसे करके हमें इंप्रूव करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो कब क्रिएटेड हुआ, कितना प्राइस का सेल कर रहे हैं, सारा चीज़ें। और बाकी बस यही है, ऐसे धीरे-धीरे करके आपको सर्च करना है आपके खुद के प्रोडक्ट को सर्च करके, दूसरों के प्रोडक्ट सर्च करके आपको सही से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा आपका जो लिस्टिंग है वो। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये मतलब खोल ही लिया मैंने। तो कैलकुलेटर सेक्शन में जाके तो बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि इट्सी कमीशन कितना चार्ज करता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए $100 का मैंने प्रोडक्ट सेल किया और मैं शिपिंग वगैरह कुछ ले नहीं रहा हूँ कस्टमर से। तो जैसे ही कैलकुलेट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन फ़ी जो है इंक्लूडिंग शिपिंग वो है $6.5 का और पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है वो जो है $3.25 का। तो करीब 9 पॉइंट मतलब $10 हमारा चार्ज हो जा रहा है। तो हमें जो मिल रहा है वो $90 ही मिल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कम $50 का अगर आइटम सेल करते हैं तब कितना होता है, तब भी देखिए सेम है, करीब $10 कट हो जाता है। तो ये होता है बेसिक चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनका अमेज़न वाला जो लिस्टिंग है वो। तो देखिए अभी अमेज़न में भी ये लोग आ चुके हैं और सेम आइटम जो है इसका देखिए कितना अच्छा खासा रेटिंग वगैरह है यहाँ पे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लोग अमेज़न में बहुत अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। इनका जो अभी जो ट्रैफ़िक है मुझे लगता है अमेज़न से इट्सी से भी ज़्यादा आ रहा होगा। बस मेरा एक असम्पशन है, मुझे पता नहीं है इनका डिटेल्स, क्योंकि अमेज़न व ट्रैकिंग वाला कोई मेरे पास सॉफ्टवेयर है नहीं। तो ऐसे करके हमें सर्च करना पड़ता है स्पेशल इट्सी के लिए। तो वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश किया है मैंने और कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने दिखाया अभी आपको। लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ है जो पॉइंट आउट करके रखा है यहाँ पे, ये जो बिज़नेस है इसके रिगार्डिंग। तो इनका जो अगर सेल्स की बात करूँ मैं मतलब क्लिप्स आपको दिखा नहीं सकता, मुझे पता है कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। मैं कुछ अगर आपको इनसाइट दूँ तो देखिए 2020 में ये बिज़नेस शुरू हुआ था इट्सी में। उसके बाद अभी वो लोग बाकी जगह में भी बिज़नेस करते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बस इंडिया वाला जो बिज़नेस है ना उसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इनका मैक्सिमम तो एक्सपोर्ट ही होता है। और साथ में अगर बात करूँ तो इनका जो इट्सी है वो तो हमने देखा, लेकिन जो अमेज़न है, अमेज़न वाला जो आपको दिखाया मैंने, उसमें भी अभी बहुत अच्छा खासा इनका सेल्स हो रहा है, क्योंकि रिव्यूज़ से पता चल रहा है कि इनको बहुत अच्छा खासा सेल आ रहा है वहाँ से। तो हो सकता है इट्सी से थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी अमेज़न में डाइवर्ट हो रहा है। और ये जो इंडियन आइटम्स जो होता है ना, इनका डिमांड बहुत होता है बाहर के मार्केट्स में। तो इसी कारण से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जो लोग सेल कर रहे हो इट्सी में, लेकिन अगर आप अमेज़न में अगर सेल करोगे ना सेम आइटम को, तो हो सकता है आपको
आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जो हमें पता चल रहा है इनके बिजनेस को स्टडी करके। और दूसरा चीज़, इनका अगर सेल्स की बात करूँ तो जो वीडियो में भी उन्होंने बताया है कि 2020 में इन्होंने शुरू किया था 30 लाख का करीब रेवेन्यू किया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उन्होंने 1.8 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और ये जो 2020 वाला साल है, इसमें इनका जो प्रोजेक्टेड है वो 3.6 करोड़ का है। तो आशा करता हूँ मैं अभी हो भी गया होगा उनका नियर अबाउट उसके। तो इनका जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया, जो ये फ्राइंग पैन है वो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आता है। और साथ में इन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इन लोगों ने बताया उस शार्क टैंक वाले एपिसोड में, इनका जो इंडिया में बिकता है ना माल, उसका रेट आता है 900 रुपये इंडिया में। और सेम माल जो है उसको जब यूएसए में सेल करते हैं, मतलब बाहर के कंट्रीज़ में सेल करते हैं, तो उसका आता है $95। तो आप समझ सकते हो करीब 7,500 रुपीज़ के नियर अबाउट। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 900 रुपीज़ और कहाँ पे 7,500। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमें अगर हम लोग इंटरनेशनल में सेल करेंगे। तो शिपिंग कॉस्ट हो सकता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा हमें देना पड़ेगा इंटरनेशनल सेलिंग में, लेकिन तब भी प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग हैं, अभी रिसेंटली किसी से मेरा बात भी हुआ था, अभी इट्सी ने क्या किया, इट्सी में अभी इंडियन पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो उससे क्या होता है, इंडिया वाले लोग परचेस करते हैं, लेकिन हमारा जो प्राइस होता है वो तो रहता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं ना, इतने हाई प्राइस में परचेस करके जब उनको लगता है कि इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है उस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इंडियन लोगों के लिए तो प्राइस ज़्यादा ही होगा इट्सी में जो हम लोग प्राइस सेट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रेटिंग ख़राब देते हैं या फिर रिटर्न की मांग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा है बिजनेसेस को। तो ये पता नहीं इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। मैंने इट्सी के एक जिसके साथ कांटेक्ट में था, मैं इट्सी मेरा जो मैनेजर था उनसे बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, जिनको मिला है उनको तो यूज़ करना पड़ेगा, और जिनको नहीं मिला वो लोग तो मतलब उनको अप्लाई करने का ऑप्शन है, तो वो लोग अभी यूज़ कर नहीं रहे। तो ये एक ट्रिकी चीज़ हो गया अभी। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, जो लोग आप सेल कर रहे हो आप लोगों में से, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया में भी सेल कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले इंडिया में सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसे जो आइटम है जिनका प्राइस ज़्यादा हम लोग लेते हैं और इंडिया में वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये तो मतलब एक डिसएडवांटेज हो गया, हमारा रेटिंग ख़राब हो जाएगा अगर ऐसे हुआ तो बाकी बस यही था इस वीडियो में। बाकी जितना भी हो सके मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश किया है, और थोड़ा केस स्टडी रिलेटेड वीडियो था, और क्योंकि इट्सी के बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।